My dear student, welcome to our YouTube channel Super Mining. I am Jagdish Prasad Yadav, जमुई बिहार। डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोग के बीच एक नया वीडियो लाया हूँ, जिसके माध्यम से आपको माइनिंग संबंधी अध्ययन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, अपना अनुभव दे रहा हूँ। प्रश्न पर आइए। प्रश्न इस तरह का है कि कोयले कैसे बना। तो प्रिय स्टूडेंट, आप लोग इसे समझेंगे और ध्यान भी देंगे। उत्तर मैं देने जा रहा हूँ। उत्तर इस प्रकार है कि जिस कोयला को बोलचाल की भाषा में हम पत्थर कोयला कहते हैं, वास्तव में प्रकृति के परिवर्तन की वजह से परिवर्तित किया गया जो चीज़ था वह लकड़ी था। कहाँ लकड़ी थी? ज़मीन के अंदर। और ऐसी प्रक्रिया कि प्रकृति की परिवर्तनशील होते गया। यह बात करोड़ों वर्ष की है, आज की नहीं है। करोड़ों वर्ष में निरंतर परिवर्तन होते गया। परिवर्तन के लंबे दौर में लकड़ी का रूप में भी परिवर्तन होते गया, परिवर्तित होते गया। कई रूपों में परिवर्तन हुआ, कई रूपों में परिवर्तन हुआ। तत्पश्चात लकड़ी पीट के रूप में और लिग्नाइट के रूप में प्रकृति के परिवर्तन होने की वजह से ज़मीन के अंदर लिग्नाइट बना। तब इसे कोयला माना गया। वैज्ञानिक भाषा में इसे बिटुमिनस कोल के नाम से जाना गया। जान रहा हूँ, अभी भी मैं जान रहा हूँ कि ये बिटुमिनस कोल है। इसके बाद लिग्नाइट और बिटुमिनस के बीच की स्थिति का जो पता किया तो समझा कि यह सेमी बिटुमिनस कोयला है। साथियों, इस तरह की प्रक्रिया होते होते अंतिम प्रक्रिया जो है एंथ्रासाइट की हुई। एंथ्रासाइट जम्मू टेरिटरी कोल फील्ड में थोड़ी सी डिपॉजिट भी हुआ। डियर स्टूडेंट, हम बता चुके हैं कि करोड़ों वर्ष की बात है, पढ़ भी चुके हैं और समझ भी चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में आ रहा हूँ कि नेक्स्ट पैराग्राफ में आने का मतलब है कि सेकेंड पैराग्राफ में आ रहा हूँ। इसमें कोयला का परिवर्तित होना, रूप में बदलना, पीट में बदलना, लिग्नाइट में बदलना और बिटुमिनस में बदलना, ये प्रकृति के अंदर ही हुआ है। और इसे मैं बिटुमिनस कोल, सेमी कोल के नाम से
जान रहे हैं और है। प्रिय स्टूडेंट, हम बता चुके हैं कि ये प्रकृति का देन है, जिन्होंने कोलसीम का भी जन्म दिया। क्यों, कैसे दिया, इस संबंध में मैं बताने जा रहा हूँ। पहली चीज़ है कि प्रकृति के परिवर्तित होने से लकड़ी का परिवर्तन हुआ, लकड़ी का रूप ही परिवर्तन हुआ, परिवर्तित हुआ। इसके बाद वो पीट बना, पीट से लिग्नाइट बना, लिग्नाइट से उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम लोग ये समझते हैं कि वो बिटुमिनस कोयला बना। बिटुमिनस कोयला इन लिग्नाइट और बिटुमिनस के बीच की स्थिति को जाहिर करता है, सेमी बिटुमिनस कोल। अब इस पर जाएं कि कोल का जो परत है कैसे बना, क्योंकि ये करोड़ों वर्ष पहले की बात है। एक बार की समस्या आई, घटना आई पृथ्वी का कि घने जंगल में वृक्ष बाढ़ और तूफान की वजह से वृक्ष गिर गए। गिर जाने के बाद बाढ़ के पानी के बहाव से अपने जहाँ से बहाव हुई उस सतह से निचली सतह में जाकर जमा होना आरंभ हुआ। यह प्रक्रिया जमीन के अंदर ही हो रहा है, कहीं बाहर नहीं। अब जमीन के अंदर जब ये प्रक्रिया होने लगा तो क्या हुआ कि जो ही इस तरह की परत जमने लगी, उस परत पर मिट्टी, पत्थर के कण जम गए। क्योंकि जब जम गए तो आज देखा जाता है, अभी जब हम कोल प्रोडक्शन करते हैं तो कोयला के ऊपर पत्थर की तरह दिखाई देना, अर्थात मिट्टी, पत्थर इत्यादि जमीन के अंदर जमा परत पर पड़ना, शायद इसे ही हम कोयला, इस कोयला को हम पत्थर कोयला के नाम से जानते हैं। जमीन के अंदर परिवर्तन होते रहा, इस तरह की स्थिति आई, इस तरह की परिवर्तन हुआ, ऐसा परिस्थिति आया, ऐसा कंडीशन आया कि कहीं खराब, कहीं कहीं खराब, कहीं कहीं मोटा, कहीं कहीं पतला, यानी कहीं खराब ही कोयला हो गया, कहीं मोटी सीम दिखाई देने का कगार में हुआ। ये कहाँ हुआ? जमीन के अंदर हुआ। कैसे हुआ? हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर के वजह से वृक्ष जो जमा हुआ था परत के रूप में, उसमें परिवर्तन होते ही गया, हमेशा परिवर्तित होते रहा। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, परिवर्तन हुआ। और क्या परिवर्तन हुआ, क्या कंडीशन हुआ कि वो परत जमते गया और तत्पश्चात यहाँ भी वैसा ही हुआ, पीट बना, लिग्नाइट बना और परत का जमना, एक परत दूसरी परत का जमना ही,
और या परत समूह को ही हम कोल सिम में समझे कि यही कोल सिम है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस तरह के कोल को रॉक कहे हैं। उनके कथनानुसार, वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार ऐसे कोयलों को रॉक बोले हैं, अर्थात चट्टान बोले हैं। और परत वाले कोयले को सेडिमेंट्री रॉक बोले हैं, जिसे तलछटीकरण चट्टान कहते हैं। यह जो बात है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है, और वाकई हम मानने के लिए भी तैयार हैं कि वैज्ञानिक के कथनानुसार ऐसा ही हम देख रहे हैं, क्योंकि जमा हुआ परत जो है उसको मैं कह सकता हूँ कि रॉक है, वही चट्टान की तरह जम जाना। परतदार या परत वाली जमना सेडिमेंट्री रॉक हुआ। सेडिमेंट्री रॉक का ही मतलब होता है तलछटीकरण होना। फलतः हम ऐसा कह सकते हैं कि सेडिमेंट्री और रॉक किसको बोलते हैं, तलछटीकरण जानेंगे, रॉक को चट्टान कहेंगे। और इस तरह के कंडीशन होते गया कि कहीं खराब, कहीं पतली, कहीं मोटी, कहीं कम संख्या, कहीं अधिक संख्या, इस तरह से हुआ। तो इसी तरह से हमारे हम कह चुके हैं एक परत व परत समूह को हम कोल सिम कहते हैं। तो जिस तरह से कम संख्या और अधिक संख्या में इसका कंडीशन के अनुसार परत बनते गई, परत का निर्माण होते गया, स्वाभाविक है कि सिम का भी निर्माण अलग अलग हुआ। स्वाभाविक है कि सिम का निर्माण अर्थात कोल सिम का भी निर्माण कई संख्या में, कम में भी हुआ और अधिक में भी हुआ। इसे हम कोल सिम, इसलिए सभी कोल सिम कहीं भी जगह में कभी 2 कोल सिम है, कभी 3 कोल सिम है, कहीं 4 कोल सिम है, यानी सिम की संख्या बढ़ गई है। कहीं कम भी है, कहीं ज़्यादा भी है। और सिम की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन आपस की दूरी भी कम और बेसी हुआ। जब दूरी कम और बेसी हो गया तो इस खाली जगह में, वैकेंट स्थिति में पत्थर वाली परत पड़ गया। पत्थर वाली परत सिम के, पतली सिम के ऊपर पड़ा, बीच में पड़ा, जिससे हम बैंड कहते हैं। डियर स्टूडेंट, 2 कोल सिम के बीच पत्थर का परत होना, पत्थर का लेयर होना, पत्थर का लेयर का थिकनेस होना, इसे हम पार्टिंग कहते हैं। इसे हम पार्टिंग कहते हैं। इसलिए दोनों सिम के बीच वो बना है, अपना जगह को रखा है। इसे मैं पार्टिंग के रूप में जानते हैं। यानी 2 सिम के बीच में अगर कुछ है, पार्टिंग है, तो क्या होगा, पत्थर होगा, सैंडस्टोन होगा। अगर नहीं हो तो टॉप सिम का आदमी, बॉटम सिम का आदमी किस तरह से कार्य करेंगे। तो 2 सिम के अंतर्गत जो है पार्टिंग होना चाहिए, और पार्टिंग मजबूत होना चाहिए। तो हमेशा ये सोचना है कि खान के रेगुलेशन के मुताबिक
2 सिम का पार्टिंग दिया जाता है, मिनिमम 3 मीटर से कम नहीं दिया जाता है, उससे कम पार्टिंग नहीं होता है। तो मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि जब मैं रेगुलेशन के मुताबिक पार्टिंग का को बताएंगे तो एग्जैक्ट रेगुलेशन के अनुसार बताया जाएगा। हेलो स्टूडेंट, विद्यार्थियों, आप सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन यह है कि गुणवत्ता मापदंड के अनुसार कोयले का किस्मों को कितने भागों में बांटा गया है। प्रिय स्टूडेंट, इसे 5 भाग में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग प्राइम कोकिंग कोल है, दूसरा भाग मीडियम कोकिंग कोल है, तीसरा भाग सेमी कोकिंग कोल है। मीडियम कोकिंग कोल, सेमी कोकिंग कोल तीसरा, और चौथा नॉन कोकिंग कोल है, और 5वां हाई सल्फर कोल है। तीनों का परसेंटेज जो गंधक का है प्लस नॉन कोकिंग का परसेंटेज मात्र राख वाला है, क्योंकि जिस कोयले के अंदर गंधक की मात्रा कम हो, राख की मात्रा अधिक हो, वैसे कोयले को मैं क्वालिटी नहीं समझता हूँ। कम से कम गंधक की मात्रा कुछ न कुछ हो, उसे हम कोकिंग कोल के रूप में जानते हैं। कोकिंग कोल का लक्षण क्या है कि जब उसको कम हवा में गर्म किया जाए तो उसका फ्लेम जो है, जब जलने की प्रक्रिया चालू होती है तो उसमें एक तरल पदार्थ निकलता है, और उस तरल पदार्थ को स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है, और ये भूरे रंग भी दिखाई देता है, स्पॉन्ज भी दिखाई देता है, जिसे इसको हम कोक कहते हैं। अर्थात हम क्वालिटी बढ़िया समझते हैं। जिस कोयला को जलाने के बाद फ्लेम लंबा हो, उस कोयला को भी हम अच्छा क्वालिटी का मानते हैं। फलतः इसी दौरान में गुणवत्ता के मापदंड के आधार पर मैं प्राइम कोकिंग कोल लिया है, मीडियम कोकिंग कोल लिया है, सेमी कोकिंग कोल लिया है, नॉन कोकिंग कोल लिए हैं, और एट लास्ट 5th पॉइंट पर हाई सल्फर कोल बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, प्राइम कोकिंग कोल का परसेंटेज 2.1% है, मीडियम कोकिंग कोल का प्रतिशत 10.1% है या परसेंट है। नंबर 3 सेमी कोकिंग कोल 0.7% है। नंबर 4 नॉन कोकिंग कोल 86.7% है। डियर स्टूडेंट, 5th में जब जाएंगे तो हाई सल्फर कोल है, जिसका परसेंटेज 0.4 है। तो आप लोग इसे ध्यान से समझेंगे, अपने बुक का सहारा लेंगे, किताब का सहारा भी लेना ज़रूरी है, अच्छे किताब को भी पढ़ना ज़रूरी है। और मैं
व्यवहारिक अनुभव आप लोगों को दिया हूँ। आप हमारे तरफ से भी, मैं भी जो मार्गदर्शन दे रहा हूँ इस पर अमल करेंगे, नज़रअंदाज नहीं करेंगे। आशा है कि आप लोग जिस तरह से क्लास में ध्यान दे रहे हैं उसी तरह से घर में भी समय निकालकर ध्यान देंगे। साथियों, प्रिय विद्यार्थी, सभी से मेरा पुनः कहना है कि अगर इस टॉपिक को मैंने बताया हूँ, अगर आपको नज़र में, आपके जजमेंट में, आपको आकलन में मैं कुछ भी जैसा भी लगा हूँ, अगर मैं आपको लाइक लगा हूँ तो आप स्वाभाविक रूप से सब्सक्राइब को, रेड आइकॉन को प्लस अपना कमेंट अवश्य दें। तो प्रिय विद्यार्थी एवं रिलेटेड माइनिंग पर्सन सभी से मेरा कहना है कि अगर मेरा सुझाव, मेरा मार्गदर्शन, मेरा तरफ से शिक्षा जो भी दी जा रही है आप सभी को अच्छा लगे, पसंद लगे, मेरे बुद्धि का, मेरे विवेक का, मेरे ज्ञान का, तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें और रेड आइकॉन बटन को प्रेस करें जो स्क्रीन पर आपको साफ साफ नज़र आ रहा हो, और साथ में कमेंट भी करें। और इस तरह का अगर मैं जानूंगा, देखूंगा कि मेरे प्रति इतना लोग, इतने संख्या में कमेंट दिया है, सब्सक्राइब किया है, रेड आइकॉन को दबाया है, तो मैं समझूंगा कि ज़रूर मेरे को लाइक किया जा रहा है और मेरा मनोबल और अधिक बढ़ेगा। नतीजा होगा कि अगर कोई तरह की कमियां हो तो उसे और मजबूत करने का प्रयास मैं भी करूंगा। मैं आपको व्यवहारिक ज्ञान देने की कोशिश करूंगा, अनुभव अपना बताऊंगा। तो प्रिय स्टूडेंट, आप इस पर नज़रअंदाज नहीं करेंगे, ध्यान देंगे और जैसा भी आप जज करेंगे, जैसा भी आप आकलन करेंगे, अपना ऑब्जर्वेशन में जैसा भी आपको लगे, आप कम से कम ज़रूर देखिएगा कि मैं कैसा हूँ, किस तरह का हूँ, मेरा बुद्धि कैसा है, मेरा विवेक कैसा है। मैं ईमानदारी से आपके साथ पढ़ाई लिखाई में सहयोग दे रहा हूँ, शेयर भी कर रहा हूँ, ध्यान भी देंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। एक दिन आपका समय बहुत ही बढ़िया होगा, निकट भविष्य में आपका भविष्य उज्जवल होगा, आप परिवार के साथ सुखी रहेंगे।